हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल वीडियो ये बिहार स्पेशल जीके जीएस होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें बिहार स्पेशल क्वेश्चन नहीं आता हो। ठीक है दोस्तों, इसीलिए बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए ये कारगर साबित होने वाला है। ठीक है, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कह रहा है कि नव नालंदा महाविहार ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। ठीक है, इसमें पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये विख्यात है। क्या? नव नालंदा महाविहार। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चतुर्थ पीढ़ी का है। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी का है। बिहार के राजगीर में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ठीक है, और ये मैं घूमा हूँ, ये वास्तव में है वहाँ पे। ठीक है, गर्म जल के अनेक स्रोत। अगला कह रहा है कि विष्णु पद मंदिर ये गया में स्थित है। विष्णु पद मंदिर कहाँ है? तो ये गया में। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। ये पूछ सकता है कि विश्व शांति स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो जापानियों ने करवाया था। कहाँ पर? तो राजगीर में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। बिहार में सूर्य मंदिर देव ये औरंगाबाद में स्थित है। और छठ दोस्तों, बिहार का जो महापर्व है ये छठ, ठीक है, यहीं से शुरुआत हुआ था। ठीक है, छठ यहीं से शुरुआत हुआ था। अगला कह रहा है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। दोस्तों, ये देव औरंगाबाद से ही शुरुआत हुआ था। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मधुबनी पेंटिंग विधा बिहार की है और ये महिलाओं द्वारा एक कपड़ों पे बुना जाने वाला, एक पेंट किया जाने वाला एक पेंटिंग है। ठीक है, अगला कह रहा है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप सांची का स्तूप है। बिहार एक स्थलरुद्ध राज्य है, यानी कि इसका सीमा कोई जल से नहीं लगता है। ठीक है, जैसे गोवा का लगता है, महाराष्ट्र का, गुजरात का और कोलकाता का, ये पश्चिम बंगाल का, इस तरह से इसका जल से नहीं लगता है। चारों तरफ से इसका सीमा स्थलबद्ध है। आगे देखते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में सफल रहा और ये महात्मा गांधी का पहला आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ था। अगला कह रहा है कि समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई ये 53 किलोमीटर यानी कि 173 फीट है, ये ऊंची। अगला कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से देश में ये तीसरा स्थान है। अगला कह रहा है कि पटना में स्थित गोल घर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था और उस समय ये अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। एक तरीका से कह सकते हैं अनाज गोदाम। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि उड़ीसा राज्य बिहार से ये 1936 में पृथक किया गया, यानी कि अलग हुआ और नया प्रांत बनाया गया। बिहार में 534 ब्लॉक यानी कि प्रखंड हैं। बिहार में प्लाईवुड कारखाना हाजीपुर में स्थित है और हाजीपुर यहाँ केला के लिए भी प्रसिद्ध है। केला के लिए हाजीपुर, ठीक है, केला के लिए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2001 से 2011 की साक्षरता विकास दर में बिहार राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, अगला कह रहा है चूना पत्थर, क्वार्टरजाइट और पाइराइट्स बिहार में उत्पादित होने वाले खनिज हैं। ठीक है, चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। दोस्तों, चौसा का यहाँ पे
जो युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। इसे बिलग्राम की भी युद्ध कहते हैं। ठीक है। अगला कह रहा है कि बक्सर के युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की। ठीक है, प्रदान की। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है। रश्मिरथी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उनका मृत्यु कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में, नगर में। ठीक है, कुशीनगर में। आगे देखते हैं। कह रहा है कनिष्क मगध का शासक नहीं था। ठीक है। दीदारगंज पटना से प्राप्त याक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल की है। अगला कह रहा है देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी। उन्हें यह उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत के बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है। बिहार में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों कह रहा है बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत को पंचायत की पहली बैठक की तिथि से 5 वर्षों की अवधि के लिए, ठीक है, व्यक्ति की जाती है, गठित की जाती है। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। अगला कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में से सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी से है, यानी कि मैकाल श्रेणी मध्य प्रदेश से। ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेंग सांग ने अध्ययन किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि 3 महीना निर्धारित है। अगला कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन जिला पंचायत राज पदाधिकारी को प्रेषित कर अपने पद का परित्याग कर सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार में राज्यसभा की 16 सीटें हैं। ठीक है। और विधानसभा की दोस्तों विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और लोकसभा की 40 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी 10 करोड़, यानी कि 10,40,99,452 है। ठीक है, 2011 जनगणना के हिसाब से। अब 14 साल और चला गया तो इसमें 14 साल में लगभग यहाँ पे 5 करोड़ तो और हो ही गया होगा, लगभग यहाँ पे 15 करोड़। बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना दोस्तों 1917 में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है दोस्तों कि सन 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन जमींदारों की क्रूरता के विरुद्ध किसानों की शिकायतें प्रकाश में लाने के लिए किया गया था। अगला कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के नेता अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता है, यानी कि बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा को। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में बिहार की साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक है। डुग्गेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया में अवस्थित है। डुग्गेश्वरी पहाड़ियाँ। ब्रिटिश सरकार में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस थे। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस यानी दरभंगा में मनाया गया था। अगला कह रहा है कि बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला कह रहा है कि बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन ये 29 जून 1968 को लगाया गया था और लास्ट ये 2005 में लगाया गया था। ठीक है, 2005 में। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक फलों का उत्पादन किया जाता है और सबसे अधिक दोस्तों लीची का, ठीक है, लीची का उत्पादन होता है मुजफ्फरपुर में और इसे जीआई टैग भी मिला है। जीआई टैग भी इसे मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला है। अगला कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर बांध बिहार के गया जिले में फल्गु नदी पर बनाया गया है। सोच सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा रबर बांध। अगला कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जगदीशपुर बिहार में जो है वो 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम सेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन, सहजानंद सरस्वती और जमुना कारजी हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से संबंधित थे। अगला कह रहा है कि जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1918 में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार के उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अगला कह रहा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर 51.5% थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे इरविन था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में सिवान जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों और जमींदारों द्वारा किया गया था, जिसे अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। यानी कि आपस में किसान और जमींदार ये विद्रोह कर लिए थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में किया गया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। अगला कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कालीकिंकर दत्त थे। ठीक है, अगला कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ महादेव देसाई और नरहरि पारिख थे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया। ठीक है, यानी कि तैरता हुआ सोलर संयंत्र। ठीक है, कहाँ पर? तो दरभंगा में। अगला कह रहा है कि बिहार में मगही पान को जीआई टैग मिला है। ठीक है, मगही पान को जीआई टैग मिला है। अगला कह रहा है कि मगध एवं अंग का मैदान मध्य गंगा के मैदान का हिस्सा है।
अगला कह रहा है कि RLC के वर्गीकरण किस्म के अनुसार बिहार उपार्द्र संक्रमणकालीन जलवायु प्रदेश में आता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास दो विभाग था, ये खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है। अगला कह रहा है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दयनीय स्थिति को देखने हेतु राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, यानी कि अनुरोध किया था। अगला कह रहा है नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है मौर्यकालीन कांकड़ी तांबा धातु से बने सिक्के थे। कांकड़ी क्या थे? तो तांबा धातु के एक बना हुआ सिक्का था मौर्यकालीन समय में, कांकड़ी। ठीक है, कांकड़ी। अगला कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था, मलिक जानी को। आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र ये रांची था। ठीक है, रांची झारखंड की राजधानी है। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। मगध की प्रथम राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगृह थी। अगला कह रहा है कि इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। बिहार में बरौनी थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, बिहार में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहें पियरी चढ़ैबो थी। ठीक है, पहली भोजपुरी फिल्म। अगला कह रहा है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत 8.58% है। अगला कह रहा है कि पटना वैशाली जोड़ो बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। ठीक है, पटना वैशाली जोड़ो। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कोंका कुमार करमाली को बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। कोंको कुमार करमाली को, ठीक है, बिरसा मुंडा ने कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। अगला कह रहा है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन। ठीक है। अगला कह रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिनका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन वर्ष 1908 में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना ये सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। कब? तो ये 1913 ईस्वी में। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि तीसरा बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। तीसरा बौद्ध सभा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला कह रहा है कि चौसा की लड़ाई जून 1539 में हुमायूं पराजित हुआ था। ठीक है, हुमायूं पराजित हुआ था, ये 1539 में हुआ था। अगला कह रहा है कि B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8% है।
अगला कह रहा है कि 2020 में बिहार में निम्नतम प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय की तुलना में ये 50,745 रिकॉर्ड की गई। ठीक है, 45 रुपये रिकॉर्ड की गई। अगला कह रहा है कि बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग 2019-20 में बढ़कर ये 332 किलोवाट घंटा हो गया। ठीक है। अगला कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या 58 लाख, ठीक है, 38,465 थी। ठीक है। अगला कह रहा है कि थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल ये गोपालगंज है। बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन मैथिली ठाकुर हैं। ठीक है, इस समय वो विधायक भी बन गई हैं। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि जल जीवन मिशन की सकल बजट राशि ये 70,000 करोड़ है। ठीक है, 70,000 करोड़ है। अगला कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कोसी मैदान की ये 30 मीटर है। अगला कह रहा है कि बरौनी तेल शोधक संयंत्र बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, स्थित है। बरौनी बेगूसराय में। बिहार के भागलपुर जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये भागलपुर में, इसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है। अगला कह रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का का मुजफ्फरपुर में। आगे कह रहा है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर से संबंधित थे। अगला कह रहा है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, ये 2 बार आ गया क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष थे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1940 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है। अगला कह रहा है कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ये भी 2 बार आ गया। अगला कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई? तो असहयोग आंदोलन के समय। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राजकुमार शुक्ल ने 1917 ईस्वी में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को दिया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि द व्हील ऑफ हिस्ट्री इतिहास के पहिए, ठीक है, नामक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि संथाल विद्रोह 1855-56 का नेतृत्व सिद्धो, भैरव, चांद एवं कान्हो नामक 4 भाइयों ने किए थे। ठीक है, संथाल विद्रोह ये 1855-56 में। अगला कह रहा है कि बिहार यूथ लीग का गठन ये 1928 में हुआ था। अगला कह रहा है कि बिपिन बिहारी वर्मा ने 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अगला कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। अगला कह रहा है कि भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफाहर आंदोलन संथाल जनजाति से संबंधित था। अगला कह रहा है कि सिलाव खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। ये सिलाव खाजा एक मिष्ठान होता है, शादी ब्याह में अक्सर इसे दिया जाता है। ठीक है, ये सिलाव नामक ये मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है, ये खाजा। अगला कह रहा है कि भागलपुर क्षेत्र कॉटन एवं सिल्क, ठीक है, कॉटन एवं सिल्क जैसे रेशम भी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
आगे देखते हैं। कह रहा है कि बिहार राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। संथाल विद्रोह की घटना सबसे पहले हुई थी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्वामी विद्यानंद असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की। अगला कह रहा है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स के रूप में संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अपने शासक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की। अपने शासन के 10वें वर्ष में भाब्रू अभिलेख में अशोक त्रिरत्न में विश्वास प्रकट करता है। भाब्रू अभिलेख। मौर्य काल में वार्ता का संबंध कृषि और पशुपालन से था। अगला कह रहा है कि मौर्य काल में रूपा जीवा का अर्थ वेश्यावृत्ति था। रूपा जीवा का अर्थ वेश्यावृत्ति। अगला कह रहा है कि कौटिल्य 9 प्रकार के दासों का उल्लेख करता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में संग्रहण भूस्वराज क्षेत्र से संबंधित था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था। बक्सर के युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी एलिस था। ठीक है। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। ठीक है। ये वर्ष 1908 में। ठीक है दोस्तों, आज का ये स्पेशल बिहार जीके जीएस जो स्पेशल था समाप्त होता है। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकता है वीडियो। जिन लोगों को मद्य निषेध का अगर दोस्तों प्रैक्टिस सेट लगाना होगा वो भी चैनल पे चल रहा है, और कार्यालय परिचारी का भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहां से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।